सबको मेरी नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉनिस मैथ्स। उम्मीद है कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो इसी को नज़र में रखते हुए आज ये प्रॉफिट एंड लॉस की चौथी क्लास है। हम लोगों ने कल तक तीसरी क्लास कर ली थी, जिसमें हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ बेसिक क्वेश्चंस और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व भी किए थे। ठीक है, तो दोस्तों आज प्रॉफिट एंड लॉस की चौथी क्लास है, तो आज हम कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज आप यहाँ देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है। कह रहा है एक आदमी 2160 रुपये में दो पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% के लाभ पे और दूसरा 9% की हानि पर क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। ठीक है, तो पूरे सौदे में न लाभ हो रहा है न हानि। यहाँ ध्यान से देखिएगा, न लाभ होता है न हानि। तो हर पंखे का क्रय मूल्य क्या होता है, मतलब दोनों पंखों का हमें क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है दोस्त, कह रहा है ये जो 2160 रुपया है, ठीक है, 2160 रुपया में दोनों पंखे खरीदा हो, मतलब 2160 रुपया में दोनों पंखा आया है, तो हमें बताना है 2160 में पहले पंखा कितने का और दूसरे पंखे कितने। यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया है, पहला 710, 1450, 1530, 630। इसी तरह आपका सी और डी भी दिया। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। कह रहा है 2160 रुपया में दो पंखा थे, हम देख पा रहे हैं कुल सीपी दिया हुआ। ठीक है, कुल क्रय मूल्य दिया हुआ। ठीक, कुल क्रय मूल्य कितना दिया है दोनों का, 2160 रुपया। ठीक है, कुल क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 2160 रुपया दिया। ठीक है, और आप यहाँ देख पा रहे हो कि पहले को 15% लाभ पे, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ध्यान से देखिए, तो पहला पंखा आप यहाँ मान लो और इधर हम मान ले रहे हैं सेकंड वाला पंखा। ठीक है, ये पहला है और ये सेकंड वाला। पहला 15% के लाभ पर बेचा है। अगर पहला 15% के लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, आप ईमानदारी से बताओ। तो बेचेगा कितने में, 115% में बेचेगा। मैंने आपको कल वाले क्लास में बताया था कि लाभ 100 में ऐड होता है, हानि 100 से घटता है। और दूसरा 90% की हानि पर बेचा है, तो कितना, सॉरी 9% की हानि पर बेचा है। कितने में बेचा होगा दोस्तों, 91% में बेचा है। और कह रहा है ओवरऑल मिला के उसको न लाभ होता है न हानि होती है। और जब न लाभ हो रहा है न हानि हो रही है, तो न लाभ न हानि तो कितना मानोगे दोनों को मिला के, न लाभ न हानि तो कितना मानोगे, 100%। तो 100% क्या होता है, सीपी होता है, इसमें न लाभ है न हानि है। तो हम क्या करते हैं इसमें, आप दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो 115 और 100 का डिफरेंस कितने का आएगा, 15 का आएगा। ठीक, और 91 और 100 का डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा आपका 9 का आएगा। ठीक है, तो जब आप यहाँ से देखो कुछ डिविजिबल है तो आप काट सकते हो। ठीक है, तो यहाँ कटेगा, क्या कटेगा, 9 से काटे हैं, सॉरी 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। तो कितना रेशियो आ रहा है, 3:5 आ रहा है। ठीक है, अर्थात पहले पंखे का 3, दूसरे पंखे का 5। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले पंखे का हमारा 3 आया है और दूसरे पंखे कितना आया है, 5 आया है। ठीक है, दोनों पंखों का ये सीपी का रेशियो है, क्रय मूल्य का रेशियो, तो दोनों पंखों का मिला के कुल कितना रुपया हो रहा है, 8 रुपया हो रहा है, सॉरी 8 रेशियो बन रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा दोनों का मिला कितना दिया है, दो पंखा का 2160 दिया है, तो 8 की वैल्यू दिया है आपका 2160। ठीक है, तो कै गुना है दोस्तों, तो आप 8 से भाग करो, 8 दूनी 16, 5 बचा, तो 8 सत्ते 56 और 0 270 गुना है। तो यहाँ से हमसे क्या पूछ रखा है, हमसे दोनों पंखों का सीपी। तो पहला पंखा की वैल्यू 3 है, तो 3 को भी कितना गुना करेंगे, 270 गुना करेंगे। तो 270 गुना कर दो, 27 थी 81, तो पहले पंखे का दाम कितना हो जाएगा, 810। और दूसरे का भी कितना करेंगे, 270 गुना करेंगे, तो 0 हो जाएगा, 5 सत्तू 35 हो जाएगा, हासिल 3, 5 दूनी 10, 10 3 13, और दोनों दूसरे पंखे में जाएगा 1350। तो पहला पंखा 810 में आया था, दूसरा पंखा 1350 में आया था। ठीक है, और दोनों को मिलाएंगे तो कितना आएगा, 2160। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका इसमें, इसमें आपका बी ऑप्शन क्या है, सॉरी सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका क्या है, करेक्ट है। इसी को हम बोलते हैं एलिगेशन मेथड। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, एलिगेशन मेथड बोला जाता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है एलिगेशन मेथड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप एलिगेशन मेथड से ही यूज किया करो, सबसे आसान बनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है।
अगला क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप का, ठीक है। अगला कह रहा है एक व्यक्ति 2 किताब 65 रुपये में खरीदा, उनमें से उसने एक को 7% लाभ पर तथा दूसरे को 6% हानि पर बेच दिया, दूसरा 6% हानि पर। इस प्रकार न तो लाभ न तो हानि। तो हमें कह रहा दोनों पुस्तक का क्रय मूल्य बताना। तो आप मान लो कुल सीपी कितना दिया है, ठीक है। आप यहाँ देख पा रहे हो कि कुल क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य कितना दिया है। कुल क्रय मूल्य है आपका 65 रुपये, ठीक है। कुल क्रय मूल्य कितना है, 65 रुपया है। और पहला बेचा 7% लाभ, यहाँ देखो लिखा हुआ है 7% लाभ। तो यहाँ मान लो फर्स्ट किताब है और ये हमारा सेकंड किताब है, ठीक है। तो पहला अगर 7% लाभ है, कितने में बेचेगा, तो लाभ को 100 में जोड़ते हैं तो 107 में बेचेगा। और दूसरा 6% हानि पर बेच रहा है, तो 6% हानि पर बेचे, कितने में बेचेगा, 94। हानि 100 में से घटता है तो 6 घटाओगे 100 में से 94। और मिला के उसको न तो लाभ न तो हानि, न तो लाभ न तो हानि वाला कितना होता है हमारा 100% होता है। 100% लाया, जितने में लाया उतने में बेचोगे, न लाभ न हानि, तो 100% ही हमारा न लाभ न हानि होता है। अब इनका अंतर लेते हैं। जब इनका अंतर लोगे दोस्तों तो 94 और 100 का अंतर कितना आएगा दोस्तों 6, और 100 और 107 का अंतर कितना आएगा दोस्तों 7, ठीक है। तो ये दोनों का क्रय मूल्य का रेशियो है, 6-7 क्या है, दोनों के क्रय मूल्य का रेशियो है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो 6:7 आ रहा है दोनों का। जब 6:7 आ रहा है तो मुझे पता है दोनों का मिला के रेशियो कितना है, 7-6 13 है। लेकिन दोनों का मिला कुल कितना रुपया 65। तो 13 का मान कितना दिया दोस्तों 65। तो क्या गुना है 13×5 65, 5 गुना है। तो फर्स्ट वाले को भी 5 गुना कर लो, 6×5 30। पहले किताब का दाम 30 रुपया है, इसको भी 5 गुना कर लो, 7×5 35। तो दूसरे किताब का दाम 35। तो पहले का 30, दूसरे का 35। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। इसका आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये दोनों हमारे बेसिक क्वेश्चन थे, एलिगेशन मेथड से आपके आराम से बन सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं जितना भी क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि कहीं से उठा के लाया हूँ, ये किसी न किसी एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से आराम से लगा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर ये नहीं समझ में आ रहा 107 और 94, तो आप एक मेथड और यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप एक मेथड और यूज कर सकते हो, छोटा सा मैं बता रहा हूँ, देखिएगा छोटा सा ऐसे में बता रहा हूँ। देखिए पहला क्या है 7% लाभ, तो आप ऐसे ही लिख लो 7, ठीक है। दूसरा कितना है 6% हानि, तो आप 6 लिख लो। न लाभ न हानि, जब न लाभ न हानि न होगा ही नहीं तो यहाँ कितना करोगे 0। तो जब 0 करोगे तो 6 और 0 का अंतर कितना आ जाएगा 6, और 7 और 0 का अंतर कितना आ जाएगा 7। देखो वही रेशियो रहेगा, 6-7 आ रहा नहीं आ रहा, 6 और 7 का ही तो आ रहा है। तो यहाँ भी 6-7 का आ रहा है, तो जब यहाँ भी 6-7 का आ रहा है तो 7-6 कितना हो जाएगा 13। 13 का मान दिया 65, तो 5 गुना है, तो 5 इसको भी गुना कर लो, तो 5×6 कितना हो जाएगा 30। 5 गुना आप इसको भी कर लो, 7×5 कितना हो जाएगा 35। तब भी देखो ये रेशियो आ रहा है 30 और 35 रुपया, आया नहीं है। तो अगर आप 100 में नहीं जुड़ना चाहो तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, पहला 7 है तो 7, दूसरा 6 है 6, लेकिन बीच वाला तब क्या मानना पड़ेगा आपको 0 मानना पड़ेगा, न तो लाभ न तो हानि, मतलब 0 हो जाएगा। तो ऐसे भी हो सकता है। तो आप चाहे ऐसे जाओ तब भी आप आंसर पे पहुँचोगे, चाहे आप ऐसे जाओ तब भी आप आंसर पे पहुँचोगे, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया दोस्तों, एक शायरी है, मुझे डर नहीं तेरी गुमराही का, क्योंकि हर रास्ता तुझसे होकर जाता है। तो हर रास्ता आंसर तक ही आएगा, चाहे आप इस रास्ते जाओ चाहे आप इस रास्ते जाओ, तो आंसर तक आप दोनों पहुँचोगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज सब एलिगेशन बेस पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम ये भी क्वेश्चन वही है। यहाँ पे क्या कह रहा है 520 रुपया में 2 वस्तुएं खरीदता है वह, एक को 16% लाभ और दूसरी को 10% हानि पर बेचता है, ठीक है। तो 16% लाभ पर बेच रहा है, तो 2 वस्तुएं हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहली वस्तु मान लो हमारी यहाँ है और दूसरी वस्तु हमारी यहाँ, ठीक है। तो पहली और दूसरी वस्तु आपकी यहाँ पे दिया हुआ, ठीक। तो आप यहाँ देख पा रहे हो पहला क्या है 16% लाभ है। अगर 16% लाभ है तो ईमानदारी से बताओ, कोरिया का बच्चा बता देगा, जब कोई 16 का लाभ ले कितने में बेचेगा बताओ, 116 में बेचेगा नहीं बेचेगा, कोई डाउट नहीं। दूसरा है 10% हानि, तो 10% हानि, हानि 100 में से घटता तो कितने में बेचा होगा 90 में बेचा होगा, कोई डाउट। और इस तरह से क्या हुआ है जिससे उसे न लाभ हुआ न हानि, तो न लाभ न हानि तो कितना होगा भैया यहाँ पे 100% होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। तो जब इनका आप अंतर लोगे तो कितना आएगा 100 और 90 का
यहाँ आ जाएगा आपका 10, और यहाँ कितना आ जाएगा 100 और 16 का 16, तो 10:16 आ रहा है। तो कटने लग रहता तो आप काट देते हो, वैसे कटता सबका है कभी ना कभी, तो ये तो अंक है तो कटेगा ही, ठीक है। ध्यान से देखो, 2 से काटोगे 5, 2 से काटोगे 8, तो रेशियो कितना आएगा 5:8, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर कितना आएगा, दोनों का रेशियो, ये क्रय मूल्य का रेशियो आ रहा है, ये किसका रेशियो, ये सीपी का रेशियो है। तो 8 5 टोटल कितना हो गया 13। यहाँ दोनों का रेशियो 13 आ रहा है, लेकिन दिया है दोनों का कितना 520 रुपया, ठीक है। 13 की वैल्यू दिया है कितना 520। तो दोस्तों क्या गुना है, 13 चौक के 52, 40 गुना है। तो इसको भी आप 40 गुना करोगे, और इसको भी कितना करोगे आप 40 गुना करोगे। जब दोनों को आप 40 गुना करोगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 40 पंजे 200 रुपया। तो पहले वस्तु का दाम 200, और 40 वठे 320, दूसरे का दाम 320। दोनों को अगर आप जोड़ोगे 320 और 200 तो कितना आएगा 520 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन सही है, हमसे पूछा गया है। तो बेची गई वस्तु का हानि पर बेची गई वस्तु का सॉरी तो पूछा हमसे हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, विक्रय मूल्य बताना है, ठीक है। अभी देखो अभी काम खत्म नहीं हुआ दोस्तों, हमको एसपी बताना है। किसका बताना है, जो हानि पर बेची गई है, तो हानि पर यही बेची गई है। मुझे पता है इसका सीपी कितना आया 320, इसका सीपी 320 आया, इस पे कितने का हानि हुआ उसको, इसको हानि हुआ है 10% का। तो 10% का हानि हुआ, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 90 की। तो 90 बटे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, इससे कट जाएगा 00। तो 9 का गुणा 32 मेरे को, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, 1 28, कितना रुपया 288। कौन ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई नहीं है। यहाँ पे हमसे क्रय मूल्य नहीं पूछा था, पूछा था हानि पर बेची गई वस्तु। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। हमने यहाँ पहले इसका क्रय मूल्य निकालना 320, क्योंकि यही वस्तु हानि पर बेची गई थी 10%। 320 सीपी आ गया। अब इस पे 10 का हानि हुआ तो 90 में बेचा होगा, अर्थात इसी 90% की वैल्यू बतानी थी। तो 320 का जवाब 90% निकालो, कितना आएगा 288 रुपया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। सारे क्वेश्चन आज एलिगेशन मेथड पे ही है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या क्या रखा है। इसमें आपको क्या रखा है कि राम ने 650 रुपये में 2 पेन खरीदा। 650 रुपये में 2 पेन खरीदा, ध्यान दीजिएगा। 650 रुपये में 2 पेन खरीदा, एक को 7% लाभ पर और दूसरे को 6% हानि पर बेच दिया। और इस प्रकार न तो लाभ न तो हानि, तो हमें बताना है 7% लाभ पर बेचे गए पेन का विक्रय मूल्य। जैसे पिछला सवाल था वैसे यहाँ उसमें क्या बताना था, हानि पर बेचे गए का विक्रय मूल्य। यहाँ बताना है जो 7% लाभ पर बेचा गया उसका विक्रय मूल्य हमें बताना है। तो लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कुल सीपी कितना दिया है, दोनों का सीपी, ठीक है। तो कुल सीपी यहाँ लिख लो, कुल क्रय मूल्य जिसको हम सीपी बोलते हैं हिंदी में, उसको बोलता है क्रय मूल्य, कितना दिया है 650 रुपया, ठीक है। कुल 650 रुपया दिया हुआ है। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं पहले को क्या बेचा है, ये पहली वस्तु मान लो और ये सेकंड वाली। तो पहले को 7% लाभ, तो लाभ हुआ है 7%, कितने में बेचा होगा 107 में। दूसरा 6% हानि बेचा, तो कितने में बेचा होगा 94% में। और उसको न तो लाभ न तो हानि, जब लाभ और हानि हो ही नहीं रहा तो ओवरऑल यहाँ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि लाभ हानि हम इसी गणना करते हैं। यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 6, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 7, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे सीपी का रेशियो 6 और 7 आ रहा है। अगर दोनों का सीपी हम जोड़े हैं कितना आएगा 6 7 13 आएगा। और इसी 13 का मान, दोनों का सीपी कितना दिया 650, इसी 13 का मान दिया है 650। तो क्या गुना है दोस्तों 50 गुना है कि नहीं है। जब ये 50 गुना है तो मुझे निकालना है 7% लाभ पे, मतलब इसकी वैल्यू पूछा हमसे इसकी, तो इसका पहले सीपी निकाल लो। तो इसको भी क्या गुना करेंगे 50 गुना करेंगे। तो 50 छक्का कितना हो जाएगा 300, मतलब 300 रुपये में खरीदा है। अब वो 300 रुपये में खरीदा है, जब वो 300 रुपये में खरीदा है लेकिन बेचेगा कितने में, 7% लाभ वाला पूछा है। 300 रुपये में खरीद के लाया है दोस्तों, और 7 का लाभ लिया है, तो 107 में बेचा होगा, बटे क्या कर लेंगे 100। तो 00 क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा। तो 107 तियाँ कितना हो जाएगा 321 रुपये, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 300। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
तो अगर हमसे सीपी पूछता तो सिर्फ आंसर 300 हो जाता। अगर सिर्फ सीपी पूछता तो आंसर 300 हो जाता, लेकिन हमसे एसपी पूछा है तो उस पर 7 का लाभ भी तो है, तो 107% निकालना पड़ेगा। तो 321 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि इस पे यहाँ पे न तो लाभ न तो हानि होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ उसको लाभ हुआ या तो हानि होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस में कह रहा है एक व्यक्ति ने ए और बी 5,000 रुपये में खरीदा। दो वस्तुएं हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी 5,000 रुपये में खरीदा। दोनों को मिलाकर कितने में खरीदा है, दोनों को मिला के वो 5,000 रुपये में खरीदा है। ए को 20% लाभ पे और बी को 10% हानि पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल लागत पर 2% क्या हुआ है, लाभ हुआ है। इस बार लाभ हुआ है कुल मिला के 2% का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कुल यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया क्या है, कुल क्रय मूल्य कितना दिया है, कुल सीपी कितना दिया है बताओ। 5,000 रुपया दिया कि नहीं दिया, अरे बोलो हाँ कि ना, सही। ठीक, 5,000 रुपया दिया है और ए और बी है। तो ये मान लो ए है और ये मान लो बी है। ठीक है, ए को बेचा है 20% लाभ पे। तो बताओ अगर 20% लाभ पर बेचा होगा तो बताओ, कोरिया का बच्चा बता देगा 120 में बेचा होगा, कोई डाउट तो होगा नहीं। दूसरा 10% हानि पर बेचा है। अगर दूसरा 10% हानि पर बेचा है तो ईमानदारी से बताओ कितना में बेचा होगा, 90% में बेचा होगा, नहीं बेचा होगा। क्लियर है। और इस प्रकार उसे कुल लागत पर 2% का लाभ हुआ है। इस बार न तो लाभ न तो हानि नहीं हुआ, इस बार 2% का उसको ओवरऑल लाभ हुआ है। जब उसको ओवरऑल 2% का लाभ हुआ, कितने में बेचा होगा, तो 102 में बेचा है, 102 में। अब हम इनका डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 90 और 102 का डिफरेंस कितना है, 90 10 100, 100 और 2 112, तो 12 का डिफरेंस है। और यहाँ 102 और 120 से कितना डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस है। ठीक है, सॉरी ये परसेंटेज नहीं रहेगा, 18 का डिफरेंस। ठीक है, तो अब यहाँ देखो कट रहा है तो काट दो, कटना तो पक्का है, कटेगा, कभी ना कभी सबका कटता है। ठीक है, तो 2 से 6 से काट लो, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, तो कितना रेशियो आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है। ये सीपी का रेशियो है दोनों का। ठीक है, ये दोनों का सीपी का रेशियो आता है। तो यहाँ 2 और 3 आ रहा है, तो ईमानदारी से बताओ अगर रेशियो 2 और 3 आ रहा है, ए और बी का ही तो आ रहा है, 2:3। दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, दोनों का सीपी का रेशियो 5 और एसी की वैल्यू 5 के मान कितना दिया, 5,000। दोनों का सीपी 5,000 है ना, तो यहाँ दोनों का सीपी कितना है, 5। 5 की वैल्यू 5,000, तो क्या गुना है दोस्तों, 1,000 गुना है। तो हमसे क्या पूछा है, ए का क्रय मूल्य, इस ए का पूछा है। तो जब ए का पूछा है तो ए को भी क्या गुना करेंगे, 1,000 गुना करेंगे। तो जब ए को भी 1,000 करेगा तो 1,000 गुणा 2 कितना आ जाएगा, 2,000। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, किसी कोई डाउट तो होगा नहीं। ठीक है, अगर आप किसी क्वेश्चंस में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वहाँ 5,000 में खरीदा था, यहाँ 4,000 में खरीदा है। एक को 10 पे और एक को 5 के हानि पर बेचा, और इस बार इसको पूरे सौदे में 1% का लाभ हुआ। वहाँ 2% का था, यहाँ तो यहाँ इसको आप बनाओ। जब आप इसको बनाने जाओगे तो मुझे पता है कुल सीपी कितना दिया है। ठीक है, कह रहा है एक घोड़ा और एक वाहन। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं घोड़ा और प्लस वाहन दोनों मिला कितने में खरीदा, वो 40,000 रुपया में खरीदा है। ठीक है, 40,000 रुपया में खरीदा है। ठीक है, घोड़ा और वाहन वो 40,000 रुपया में खरीदा है। ठीक है, और कह रहा है देखो घोड़ा 10% के लाभ पर बेचा है, तो यहाँ लिखो पहले घोड़ा। ठीक है, यहाँ लिखो घोड़ा और यहाँ क्या लिखोगे, वाहन। ठीक है, अब देखो घोड़ा कह रहा है 10% के लाभ पे, तो 10 का लाभ होगा कितने में बेचा होगा, 110% में बेचा होगा। और वाहन 5% हानि में, तो 5% हानि घटाओ 100 में से कितना हो जाएगा, 95%। इस प्रकार उसे क्या हुआ, ओवरऑल उसे 1% का लाभ हुआ। दोनों मिला के 1% का लाभ हो रहा है, तो 100 से 1 का लाभ कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस ले लो दोस्तों, जब आप डिफरेंस लोगे तो 95 और 101 का कितना डिफरेंस आएगा, 6। यहाँ रेशियो होता है 110 और 101 का रेशियो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, कट रहा है तो काटो, 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9, तो कितना रेशियो आ रहा है, 2:9।
3 आएगा। अगर आप नहीं भी काटोगे तब भी आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप 9 6 जोड़ के 15 भी करोगे तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 और 3 दोनों का रेशियो 2 3 आ रहा है। घोड़ा और वाहन का जब आप ऐड करोगे 2 और 3 कितना आएगा 5। रेशियो में जो वैल्यू दोनों का मिला के वो 5 आ रहा है, लेकिन दोनों का वैल्यू दिया कितना सवाल में 4000। तो 5 का मान क्वेश्चन में 40,000 है। 40,000 दिया तो क्या गुना है 5 बटे 40 8,000 गुना है। और हमसे क्या पूछा है तो वाहन का पूछा है, तो वाहन वाला हिस्सा यही है। जब वाहन का यही है तो वाहन वाला हमारा यहाँ है 3। 3 का मान पूछा, 3 को क्या गुना करेंगे 8,000 गुना करेंगे तो 8,000 3 कितना हो जाएगा 24,000 रुपया हमारा वाहन का दाम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं एलिगेशन मेथड दोस्तों, ठीक है। अभी तक हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर आपको देखा जाए यहाँ तक अभी हम लोग कुछ किए नहीं है, बस वही पकड़े हुए हैं एलिगेशन एलिगेशन एलिगेशन, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने कुछ नया नहीं किया है दोस्तों कि हमने कुछ नया किया हो, ठीक है। कुछ नया नहीं हुआ है, बस आप क्या लगा रहे हो सब में एलिगेशन मेथड लगा रहे हो। इसी को हम बोलते हैं एलिगेशन मेथड, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस जो कह रहा है वही करते जाओ। आपको बस एक ही, अभी तक हम लोगों ने 3 4 क्लास पढ़ी, बस एक ही कॉन्सेप्ट पे सवाल पे लगाए जा रहे हैं कि लाभ होगा तो क्या करेंगे दोस्तों 100 में ऐड कर देंगे, और अगर हानि होगा तो क्या करेंगे 100 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने इसी को पकड़ रखा और इसी पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 24,000। वाहन का पूछा था 24,000, अगर इसका पूछता तो इसको भी कितना कर देते हैं 8 दूना 16,000। 16 और 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40,000। तो लेकिन हमसे सिर्फ वाहन का पूछा तो वाहन को सिर्फ 8,000 गुना करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन अलग है और थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब आएंगे, ठीक है। अब देखिए ये सब क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। आप जाके देख सकते हो, सर्च करोगे तो दिखाएंगे सब। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रखा है कि एक व्यापारी ने 19,500 रुपये में 2 घोड़े खरीदे। उसने एक को 20% हानि पर बेचा, दूसरा 15% लाभ पर बेचा, ठीक है। ध्यान से देखना, पहला 20% हानि पर, दूसरा 15% लाभ पर। यदि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी सवाल बनेगा। प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य क्या है समान, ठीक है। ध्यान देना, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य एक ही है, समान मतलब दोनों को सेम मूल्य पर ही बेचा गया, इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो हमें बताना, तो पहले घोड़े का हमें क्रय मूल्य बताना, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमें बताना पहले घोड़े का क्रय मूल्य, ठीक है। ध्यान से देखो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो दोनों को कितने में खरीदा है 19,500 रुपये में। देखो कितने में खरीदा 19,500 रुपया में। तो यहाँ आप देख पा रहे हो दोनों घोड़ों का जो क्रय मूल्य है, ठीक है। दोनों घोड़ों का जो क्रय मूल्य है वो कितना दिया दोस्तों 19,500 रुपया दिया हुआ है। अरे बोलो हाँ कि ना, हाँ ना, सही है 19,500 रुपया दिया हुआ है। और उसने कह रहा है पहला घोड़ा। अब देखो यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन सब, यहाँ हमने लिखा फर्स्ट, सॉरी यहाँ हमने लिखा पहला घोड़ा, ठीक है। और यहाँ हम लिख रहे हैं दूसरा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो पहला घोड़ा बेचा है 20% हानि पे, तो 20% हानि पर बेचा है। तो ईमानदारी से बताओ 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5 होता है, ठीक। और दूसरा बेचा है 15% लाभ पे, तो दूसरा 15% लाभ पर बेचा है, तो 15 का फ्रैक्शन कितना होता है 3/20 होता है, ठीक है। फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए कैसे निकाला जाता है। अब देखिए ये हुआ है लॉस, 20 का लॉस। लॉस में क्या होता है ऊपर वाला घटता है, और लाभ में क्या होता है ऊपर वाला ऐड होता है। अगर ये 5 पे 1 का लॉस हुआ है, तो अगर 5 पे 1 का लॉस होगा तो कितने में बेचेगा 4 में। ये कहलाता है CP और ये कहलाता है SP, ठीक है। 5 में ला के 1 का लॉस लिया तो 4 में बेचेगा। यहाँ पे देखिए 20 में ला के 3 का लाभ कमाया है, 20 में ला के 3 का लाभ कमाया, कितना में बेचेगा 23 में। समझ में आई बात है। लेकिन एक बात यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये लाइन यहाँ पे क्या कह रखा है विक्रय मूल्य दोनों का क्या है एक समान है, मतलब इसका SP इसका SP और इसका SP क्या हुआ समान। लेकिन यहाँ पे देखो इसका SP 4 है और इसका SP कितना है, देखो ध्यान से, इसका SP तो 4 है और इसका SP कितना है 23 है। क्या दोनों का SP समान है, नहीं समान, लेकिन सवाल में क्या रखा समान है। तो जब नहीं समान है तो इनको क्या करेंगे समान करेंगे, क्या करेंगे समान करेंगे। तो 4 और 23 को समान के लिए क्या करोगे भैया, इसमें आप 23 से गुणा कर दो
और इसमें आप 4 से गुणा कर दो, ठीक है। जब आप इनसे 23 से गुणा करोगे, 23 चौक कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूनिया 8 1 9, 23 चौक का 92, और यहाँ भी 23 चौक का कितना हो जाएगा 92। अगर आप यहाँ 23 से गुणा किए हो तो यहाँ भी आपको 23 से गुणा करके चिपकाना पड़ेगा, यहाँ भी, यहाँ 4 से किए हो तो यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 23 पंजे कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 10 1 11, 115, और यहाँ 20 चौक कितना हो जाएगा 80। अब यहाँ पहले का CP 115 और दूसरे का CP कितना आ गया 80 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो दोनों का SP, इसका SP 92 और इसका भी SP 92, तो SP क्या हो गया, अब समान हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, कह रहा है दोनों घोड़ा कितने में खरीदा है, 19,500 रुपये में खरीदा है। तो यहाँ पे वो कितने में खरीद रहा है दोनों घोड़ा, पहला घोड़ा 115 में CP किया है, दूसरा 80 में CP है, कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा। इनको आप ऐड करोगे, ठीक है, दोनों को मिला के दोनों घोड़ों का मिला के 19,500 दिया। तो यहाँ पे दोनों घोड़ों का मिला के CP रेशियो कितना आ रहा है 195 आ रहा है, और इसी 195 का मान कितना दिया सवाल में 19,500 दिया। तो क्या गुना है जरा बताना भैया, 100 गुना है। अगर ये 100 गुना है तो इसको भी कितना गुना करेंगे, 115 को भी 100 गुना कर लो। जब 115 को 100 गुना करो कितना आएगा 11,500 आएगा, ये पहले घोड़े का हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, इसको भी आप 100 गुना कर लो, तो 80 का 100 गुना करो कितना आएगा 8,000 आएगा। तो पहले घोड़े का दाम 11,500, दूसरे घोड़े का दाम 8,000। हमसे पूछा क्या है, पहले घोड़े का, तो पहले घोड़े कितना है 11,500। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बात आई समझ में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कुछ मत किया करो, आप क्या करो बराबर करो, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बराबर कर लिया करो। तो यहाँ पे सवाल में बराबर करने के लिए कहा है, तब बराबर किया जा रहा है ना, विक्रय मूल्य समान है। यहाँ विक्रय मूल्य 4 और 23 था, तो हमें समान करना था। तो मुझे यहाँ क्या पता है, मुझे 23 और 4 को समान बनाना था, तो हमने 4 में 23 से गुणा कर दिया और 23 में 4 किया, तो दोनों 92 समान हो गए। तो जो गुणा यहाँ पे आप करोगे, ये रूल्स है, जो गुणा आप यहाँ करोगे वही सेम संख्या यहाँ से भी होती है। अगर यहाँ 23 से की हो तो यहाँ भी 23 से करोगे, यहाँ 4 से की हो तो यहाँ भी 4 से करोगे। तो 23 पंजे 115 बन जाएगा, 20 चौके 80। अब नया CP कितना आ गया 115 और 80, और 115 80 दोनों को मिला कितना आ रहा है 195, और यहाँ दोनों को मिला कर दिया 19,500, तो 195 का मान 19,500, तो क्या गुना है 100 गुना। ये 100 गुना, तो इन दोनों को भी 100 गुना कर देंगे। तो पहले का दाम 11,500, दूसरे का दाम 8,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेम इसी तरह क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है दोस्तों, सेम इसी तरह का आप बनाइए, देखिए बनता है, देखिए सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। सेम एक क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने 2 कमीज A और B 650 कीमत पर खरीदी। A को 20% लाभ पे और B को 25% हानि पर बेचकर दोनों कमीज का विक्रय मूल्य समान। यहाँ भी देखिएगा सेम प्रोसीजर है, विक्रय मूल्य क्या है समान, विक्रय मूल्य समान करना। तो B, इस बार मुझे सिर्फ B का बताना है, मुझे B का क्रय मूल्य बताना है, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या है इसका। अब देखो, अब यहाँ मुझे कह रखा है दोनों का CP कितना दिया है 650, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा A और B का क्रय मूल्य मिला कितना दिया है 650। तो मुझे यहाँ पता है कि A और B का CP कितना दिया है दोनों का 650 रुपये, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट होगा नहीं। अब देखो, तो 2 कमीज है, तो मान लो ये हमारा पहला कमीज और ये हमारा दूसरा कमीज, ठीक है। तो पहला कमीज क्या किया 20% लाभ पर बेचा है। तो ईमानदारी से बताओ 20% लाभ पर बेचेगा तो 20 का फ्रैक्शन कितना होता है भाई 1/5 होता है कि नहीं होता है। फिर कह रहा B को 25% हानि पर, B को मतलब दूसरे वाले को 25% हानि पर बेचा है। तो 25 का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4। ये हानि है, ध्यान देना, ये लाभ है, ठीक है। लाभ को मैं एरो ऊपर लगा दे रहा हूँ, ये क्या है 20% लाभ है, एरो ऊपर कर लो, और ये 25% हानि, एरो नीचे कर लो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ठीक है, अब कह रखा है पहले वालों क्या किया हानि, तो हानि पहला लाभ है, लाभ वाले में ऊपर वाला क्या होता है जुड़ता है, और हानि में क्या होता है ये घटता है। तो ये 5 से कहाँ जाएगा दोस्तों, 5 से 6 जाएगा, ठीक है। ये 5 पे 1 का लाभ हुआ तो 6 में बेचेगा। ये 4 पे 1 का हानि कमाया है, तो 4 पे अगर 1 का हानि कमाया कितने में बेचेगा 3 में। तो ये CP है और ये क्या है SP है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ भी कह रहा है विक्रय मूल्य समान है, यहाँ पे देखो विक्रय मूल्य समान है, इसका विक्रय मूल्य तो 6 है
और इसका विक्रय मूल्य 3 है। अब दोनों क्या करना है, समान करना है। और जब आप दोनों को समान करोगे तो इसको 6 बना लो, तो यहाँ तो 6 ही है, इसको 6 बनाओ, 3 को 6 बनाने क्या करोगे, 2 से गुणा। अगर यहाँ 2 से गुणा किए हो तो यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो ये तो 6 था ही, और ये भी 3 दूना 6 बन गया। अब देखो इसका भी SP 6 और इसका भी SP 6, दोनों का SP 6 हो गया। अब सवाल में कहा था विक्रय मूल्य समान, तो हमने विक्रय मूल्य क्या कर लिया, समान कर लिया। लेकिन यहाँ पे CP तो 5 है, लेकिन यहाँ CP बदल गई, 4 दूना कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 8 हो जाएगी। अब यहाँ CP 8 हो गई। तो दोनों को मिला के CP कितनी आ रही है जरा बताना। यहाँ 5 और यहाँ 8, तो 8 5 13, दोनों का मिला के CP कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। अगर दोनों का मिला के CP 13 आ रहा है, और यहाँ पे सवाल में दोनों का मिला के CP दिया कितना है, 650, अर्थात 13 का मान 650 दिया है। तो कितना गुना दोस्तों, 13 5 65, 50 गुना नहीं है। तो मुझसे क्या पूछा है, B का, B मतलब दूसरे वाले का, तो 8 का मान पूछा है, इसको भी हम 50 गुना करेंगे तो 50 बटे कितना हो जाएगा, 400 रुपया। तो B का कितना आ जाएगा, 400 रुपया। ये हमारा आंसर, कौन सा ऑप्शन सही है, B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो B ऑप्शन इसका क्या होगा दोस्तों, सही होगा। ठीक, सेम वही सवाल है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि विक्रय मूल्य समान है, तो आप विक्रय मूल्य समान कर लो। और ध्यान रखिएगा, जो गुणा आप यहाँ करोगे विक्रय मूल्य समान करने में, सेम गुणा आप इधर भी करोगे, तो इनका गुणा करके आप यहाँ पे बदल जाएगा जो भी बदलना होगा। ठीक है, पीछे वाले में क्या क्वेश्चन था हमारा कि दोनों का SP क्या था, एक का 4 था, एक का 23 था, तो मुझे दोनों को बराबर करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे देखो एक 6 और एक 3 है, तो मुझे 3 को ही 6 बना देना है। और 6 को 3 बना मतलब 2 से भाग करना पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाएगी। इससे बढ़िया कि आप 3 को ही क्या करो, 6 बना दो, 2 से गुणा करना पड़ेगा, 6 बन जाएगा, दोनों का SP समान हो जाएगा, क्वेश्चन आपका आराम से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको आप लोग लगाओ, जिसका आंसर आ जाएगा उसके खाते में मनोरंजन बैंक से 500 रुपया पहुँच जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, जो मैंने बैंक का नाम लिया है मनोरंजन बैंक लिया है, ना कि SBI और यूनियन बैंक या PNB बैंक। ठीक है, ध्यान देना इस बात का। तो मनोरंजन बैंक से आपके खाते में 500 रुपया ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल पे आते हैं। क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। तो हमें बताना लाभ प्रतिशत। देखो, जब भी ऐसा सवाल है, ये बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल। ठीक है, कह रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, तो देखो एक नियम मैं बता रहा हूँ, आज याद कर लो। ठीक है, ये रूल है मैथ का। जब भी ऐसा कुछ दिखे आपको कि जिसके लास्ट में का हो या क्या लगा हो, से लगा हो, ठीक है, जिसके लास्ट में का या से लगा हो, वो हमेशा कहाँ रहता है, हर में लिखा जाता है, वो हमेशा हर में लिखा जाता है, ध्यान देना। ठीक है, लिखा जाता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, वो हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, आपका हर में लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे हो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है, किसका, किसके लास्ट में का आ रहा है, ध्यान से देखना, क्रय मूल्य का 4/3 है। ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य के बगल में ही है का, तो नीचे वाला हर में लिखा जाएगा। तो हर में क्या है, 3 है, 4/3 में अंश क्या है, 4 है, और 3 क्या है भैया, हर है। ठीक है, ध्यान देना। तो क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य के बगल में का है, तो जिसके लास्ट में का या से वो क्या होता है, हर में, तो हर में क्या है, क्रय मूल्य, तो हर इसमें क्या है, 3 है, यहाँ ऐसा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्रय मूल्य 3 हो जाएगा, किसका, विक्रय मूल्य का, तो जो बचा वो विक्रय मूल्य हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ईमानदारी से एक बात बताओ, तो यहाँ CP लिखो और यहाँ SP लिखो। CP कितना है, 3 है, SP कितना है, 4 है। तो जब CP आपका 3 है, SP 4 है, तो कितने का फायदा हुआ, 1 का फायदा हुआ। कहाँ से फायदा हो रहा है भैया, हमेशा लाभ और हानि गणना हमेशा CP से करते हैं। इसको लिख लो आप, हैशटैग लिख के, सॉरी आई एम वेरी सॉरी भाई। ठीक है, हैशटैग लिख लो, लाभ या हानि, लाभ और हानि की गणना, लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य से किया जाता है, क्रय मूल्य पर किया जाता है। ठीक है, क्रय मूल्य पर किया जाता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जब तक सवाल में कुछ कहेंगे तब तक हम क्रय मूल्य पे करेंगे। तो यहाँ कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। लाभ कहाँ से करेंगे,
3 से, तो 1/3 परसेंटेज बनाना है, गुणे 100 कर लेंगे, कुछ कटेगा नहीं, तो 100/3, 100/3 क्या लिखोगे, 33.33%। तो 33.33% हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेम ऐसे एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, उसको आप आपने लगाइएगा देख के। देखिए सेम यही क्वेश्चन मैं लिया हूँ। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन मैंने लिया है। कह रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन items is 8/5 times it is cost price, then what will be the profit percentage on it। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, फिर वही क्वेश्चन कह रहा है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का, तो फिर क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य पे आया का, तो नीचे कौन है 5, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5, तो बचा क्या 8, तो 8 क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो यहाँ देख पा रहे हो आप, सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। तो सीपी कितना हो जाएगा आपका, हर वाला हर में कितना है भाई 8/5 ही तो लिखा है, तो हर में 5 है, तो ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। और एसपी कितना बच रहा है, तो जो बचा हुआ एसपी 8, तो 5 में सीपी किया, 8 में एसपी किया, लाभ हुआ कि हानि, लाभ होगा भैया। कोरिया बच्चा बता देगा भाई, 5 में लाया 8 में बेचेगा तो कितने का लाभ हुआ, 3 का लाभ हुआ। लाभ और हानि हमेशा कहाँ से होता है, सीपी, सीपी कितना दिया है 5। अब परसेंटेज बताना, गुणे क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे, तो 5 से काटो, 5 भी सही में 100, 20 60%, तो उसको 60% में क्या होगा, लाभ होगा। बात आई समझ में कि नहीं आई। ठीक है, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने पीछे कुछ फ्रैक्शन बताया था। ठीक है, तो जब भी फ्रैक्शन आए, जैसे मैंने कह दिया 20%, तो 20 से कितना होता है 1/5, ये कैसे होता है, ध्यान से देखो। जैसे 20 लिखा हुआ है प्रतिशत, ये प्रतिशत हटाओगे तो बटे में क्या आता है 100 आता है, तो इससे कट जाएगा 2 × 9 2, 2 × 5 10, तो ये क्या बन जाता है 1/5। तो आप ऐसे ही निकाल लोगे सबका। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया 30%, 30 का कितना होगा भैया, तो 30। ठीक है भाई, ध्यान से देखना, 30% हटाओगे तो बटे में क्या आएगा 100, इससे कट जाए कितना हो जाएगा 3/10, तो 30% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/10 होता है। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई ऐसे ही कंटिन्यू रखिए, पढ़ते रहिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप सबको थैंक यू। क्लास अच्छा लगा होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, फिर अगली क्लास हमारी होगी प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।